सीजी बोर्ड कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को अध्याय 10 से और 11 से महत्वपूर्ण प्रश्न बता देता हूँ। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके आपको अच्छे से तैयारी करना है। यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ठीक है, उन सारे प्रश्नों का मैं यहाँ पे उत्तर दे देता हूँ। तो देखो अध्याय 10 में क्या है, त्रिभुजों की सर्वांग समता। और ये जो त्रिभुजों की सर्वांग समता वाला है, ये अध्याय मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा कंप्लीट है, कोई भी अध्याय नहीं बचा है। तो आप पुराना वीडियो जाकर देख सकते हो, अध्याय वाइज पूरा बना हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रश्न है उनका भी उत्तर मैं दे देता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा दिया हुआ प्रश्न है। तो बोर्ड के प्रश्न का मैं उत्तर दे देता हूँ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, दी गई आकृति में ए बी बराबर ए सी बराबर तथा कोण ए बराबर 60 हो तो कोण सी का मान क्या होगा। तो देखो पहले ही बता दिया कि दो भुजा बराबर हैं, तो दो भुजा बराबर है और अगर कोई एक कोण का मान 60 है, इसका मतलब तीनों भुजा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180 अंश। तो एक कोण का मान अगर 60 अंश है तो दो कोणों का मान कितना होगा, वो भी तो 60-60 होगा ना, 6 दूनी 12 120। तो तीनों कोणों का मान 60-60-60, तो तीनों कोणों को योग करोगे तो 180 होगा। तो इसलिए कोण सी का मान भी क्या होगा, यहाँ पे आपको 60 अंश लेना है। दूसरा है, चित्र में यदि कोण ए बराबर कोण बी हो तो ए बी अनुपात बी सी क्या है। ठीक है, यहाँ पे अनुपात दे दिया, ये बराबर ही होगा और कुछ नहीं है। हाँ सॉरी अनुपात में दिया, इसका मतलब ये है कि ए और बी दो कोण बराबर, इसका मतलब है दोनों का अनुपात 1:1 होगा। दोनों बराबर है तो दोनों का मान सेम रहेगा, तो 1:1 यहाँ पे उत्तर रहेगा। इसके बाद तीसरा है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया है और कोण बी का मान कितना दिया, 50 हो तो कोण ए का मान क्या होगा। अब बताओ कोण ए का मान क्या होगा। तो इसका उत्तर आपको क्या लेना है, इसका उत्तर आपको लेना है, एक कोण का मान कितना है, 50 है, लेकिन दो भुजा तो बराबर है ना, तो दो कोणों का मान 50 होगा, मतलब 50-50 तो 100। और तीन कोणों का मान कितना होता है, 180, तो 180 में 100 को घटा दो तो कितना आएगा, 80 आएगा ना। 80 50 50 तीन कोण हो गए, तो यहाँ पे 80 आपको उत्तर लेना है। प्रश्न चौथा है, ए बी सी में कोण ए और कोण सी दोनों बराबर है, तो ए बी बराबर 4 ए सी बराबर 5, तो बी सी का मान कितना होगा। तो यहाँ पे ए बी में जो मान है वही बी सी का मान रहेगा, सीधा 4 उठा देना है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो उत्तर क्या लेना है, यहाँ पे जो ट्रिपल ए है ना, वो सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। ठीक है, तो इसी को ले लेना है। चलो इससे रिलेटेड सत्य असत्य भी प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखो सत्य असत्य में पहला प्रश्न, दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, होते हैं यदि उनकी शिक्षा समान हो। तो यहाँ पे ये कथन सत्य होगा, असत्य, ये सत्य होगा। ठीक है, सर्वांग सम होने के लिए दोनों की आकृति सेम होना चाहिए और सभी भुजाओं का मान भी सेम होना चाहिए, तब ये होगा, तो इसलिए सत्य है। दो आयत की संगत भुजाएं समान हो तो वे सर्वांग सम होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, दो अगर संगत भुजाएं सभी के सभी बराबर है तो सर्वांग सम होगा ही होगा। इसके बाद है, सभी सर्वांग सम बहुभुज, ये भी सही है, सत्य लेना, 1:1 दिया मतलब सही है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये भी सत्य है। किसी त्रिभुज के बड़े कोण का सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा भी होता है। किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माप से कम होता है, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ भी वही है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है, ये सत्य है। ठीक है, सत्य यहाँ पे लेना है। अब इस अध्याय में इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से मैं दिखाता हूँ अब आपको। तो देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 नंबर की एग्जाम प्रश्न है और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। दूसरा, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोण अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो ये सारे प्रश्न अध्याय 10 में मैंने बता दिया है। अध्याय 10 को आपको खोल के ये सारे प्रश्नों को टिक कर लेना है और आपको क्या करना है, इसे प्रैक्टिस करना है या याद कर लेना है। आगे देखते हैं। इसके बाद देखो अध्याय 11 में चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, चतुर्भुज में 1 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप की तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, कौन सा चतुर्भुज है। तो कौन सा चतुर्भुज होता है भाई, एक वर्ग में होता है, तो यहाँ पे वर्ग लेना। निम्नलिखित में से कौन सा एक
समावर्त चतुर्भुज का गुणधर्म है, ये गलत है, समावर्त नहीं हो सकता, समावंत मैं अभी तक नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। तो ये प्रश्न ही गलत है, मुझे समझ नहीं आया ये कहना क्या चाहता है। हो सकता है ये समांतर होता है, हो सकता है, या सम भी हो सकता है, ठीक है। समांतर होते 3 उत्तर यहाँ पे सही होता है, तो सर्वांतर तो नहीं हो सकता, सम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर 2-3 यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये रियल शब्द मिलेगा तभी मैं इसका उत्तर बता पाऊंगा। एक समचतुर्भुज क्या है? तो एक समचतुर्भुज क्या है भाई? तो एक समचतुर्भुज हमेशा वर्ग होता है। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में किस प्रकार का संबंध होता है? तो किस प्रकार का संबंध होता है? तो यहाँ पे उत्तर लेना बराबर। यदि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है तथा ए बी समांतर सी डी ए डी और बी सी हो तो कौन से सत्य? तो यहाँ पे डी को लेना है। कोण ए और कोण बी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। पांचवा है, यदि एक समचतुर्भुज है तो कोण ए सी बी बराबर 60 अंश हो तो कोण ए डी बी का माप कितना होगा? तो उत्तर क्या लेना है? 60 दिया हुआ है, तो 60 दिया है तो बचेगा कितना? 30 बचेगा, ठीक है, 90 होने के लिए। एक सेकंड 60 है तो यहाँ पे 60 60 6 12 6 18 तीनों कोणों का योग कितना होता है? 6 12 6 60, तो यहाँ पे 60 लेना है, ठीक है, 60 यहाँ पे आ जाएगा। समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी? तो क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी? तो यहाँ पे स्पष्ट तो पता नहीं कौन सी आकृति बनेगी, इसको छोड़ दो। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को किन दो सर्वांग सम आकृतियों में विभाजित करते हैं? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे उत्तर आपको लेना है त्रिभुज। अगर एक समचतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, उसे 2 हिस्सों में बांटोगे तो 2 त्रिभुज का निर्माण होगा, इसलिए यहाँ पे त्रिभुज लेना है। आकृति में ए बी समांतर सी डी एक तिर्यक रेखा है, ए बी को पी तथा सी डी को आर पर प्रतिच्छेद करती, तब दी गई आकृति क्या होगा? तो ये एक समलंब चतुर्भुज होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो ए बी सी डी किस तरह का चतुर्भुज होगा? तो उत्तर क्या लेना है? यहाँ पे आपको उत्तर लेना है आयत लेना है, ठीक है, आयत यहाँ पे उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों पर परस्पर किस तरह का संबंध होता है? तो किस तरह के संबंध होते हैं? तो वे बराबर होते हैं लेना है। नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये प्रश्न है, इसको बना के देखना है आपको खुद, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद है, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, ये भी सेम लग रहा है प्रश्न। मध्य बिंदु प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएगा कहाँ पे? मैंने जो बताया है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 5-6 प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे सत्य असत्य भी दिया हुआ, देखो नीचे में, इसको भी देख लेते हैं क्या है। आयत एक विशेष तरह का समांतर चतुर्भुज होता है। क्या ये विशेष तरह का होता है? ये गलत कह रहा है, विशेष तरह का नहीं होता है ना, यहाँ पे असत्य आएगा। एक वर्ग आयत है, ये भी गलत है, वर्ग कभी भी आयत नहीं हो सकता। समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी है, बिल्कुल, समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। इसके बाद है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है, ये भी सत्य है। वर्ग एक समचतुर्भुज है, ये सही है, वर्ग एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 अध्यायों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिया, और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोर्ड के क्वेश्चन को आपको पहले ही दे दिया है।